आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोग ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगत्यस्य ऋषीण रूप टूप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरसता शेष विघ्नयता ब्रह्म विद्या सिद्धियो सर्वत्र जय सिद्धीचो विनियोग। ध्यानम नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतेव त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विचित्र नारायण षडकार तन्मने। अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु का बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनके रश्मिमन्ते नमः, समुद्रयन्ते नमः, देवासुर नमस्कृते नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वर नमः इन मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित है। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पीतर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज है। इनके नाम है आदित्य आदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग पूष पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्यता ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवदो भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और दवादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है।
आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आप ही का ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु के नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। तुम आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य सिंह जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष्य उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। इति श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम।